सिप्रोफ्लॉक्सासिन में लेकिन क्या है, स्टार मार्क है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है आपका, वो आपकी एक फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप से आइडेंटिफाइड है। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है इसके 6th पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बताया था फर्स्ट पोजीशन पे अगर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगेगा तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, पाइपराजीन रिंग लगी होगी तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, यहाँ पर एसिड लगा हुआ है, 4 में कीटोन लगा हुआ है। ठीक है, तो सारे उससे एक्टिविटीज़ की इंक्रीज ही हो रही है। अब हम अगर इसके SAR की बात करें तो पहला तो यह है कि इसमें 4 ऑक्सोक्विनोलिन ग्रुप, ठीक है, 4 ऑक्सोक्विनोलोन ग्रुप जो है आपका ये होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड जो है आपका इसकी 6th पोजीशन पे जो है फ्लोरीन ग्रुप होगा, एक्टिविटी बहुत बढ़िया आ जाएगी। ठीक है, 3rd पोजीशन पे एसिड होगा तो एक्टिविटी जरूर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है वो क्या करता है, चिलेशन करता है, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ चिलेट्स बना लेता है जो आपका DNA गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ अच्छे तरह से बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, 4th पोजीशन पे जो है ऑक्सो ग्रुप है, मतलब कीटोन ग्रुप है, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, ये जो है आपका साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, ये क्या करता है, इसकी लिपोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, जिससे जो पेनिट्रेशन होगा, सेल पेनिट्रेशन, वो अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, और लास्ट जो 7th ग्रुप पे आपका पाइपराजीन रिंग है जो कि ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो ये सिंपल सा इसका क्या है, SAR है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मोड ऑफ एक्शन में क्या है, सेम वही है। ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है आपका, ये क्या करता है, टोपोआइसोमरेज और DNA गायरेज, ठीक है, 4 टोपोआइसोमरेज 4, इनकी क्या करता है, एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है, जिससे आपका DNA जो है रप्चर हो जाता है और बैक्टीरिया ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता। ये सिंपल सा इसका क्या है आपका स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। अब इसकी सिंथेसिस बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी कर दी है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, 3 क्लोरो 4 फ्लोरो एनिलीन। ठीक है, एनिलीन अगर यहाँ पर मान लें तो 1 2 3 4 5 6, तीसरे पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है, 4th पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप है आपका, और ये पूरा एनिलीन है। तो इसके साथ रिएक्शन होगी। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा आपका, सबसे पहले जो रिएक्शन होगी डाई इथाइल एक्सोमिथाइलिन मेलोएट के साथ रिएक्शन हो रही है। क्या होगा, अल्कोहल निकलेगा। अल्कोहल कहाँ से निकलेगा, C2H5O यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए C2H5OH हो गया। अब जैसे ही यहाँ से एक H निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, बचेगा, यहाँ पर बचेगा NH। तो ये NH बचा है देखिए, और बाकी ये कंपाउंड जो है अच्छी तरीके से जाके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरा कंपाउंड, मतलब ये जो है पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर ये यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान से अगर देखिए तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। देखिए अब इसको मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए COO C2H5 यहाँ पर भी है, COO C2H5 यहाँ पर भी है, फिर है आपका ये देखिए C, ये आ गया आपका C, ये वाला C है, फिर इसके साथ COO C2H5 है। ठीक है, तो ये आपका CO और OC2H5। ठीक है, ये क्लियर कट हो गया। उसके बाद फिर आपका दोबारा से C2H5OH अल्कोहल फिर से निकलेगा। जब जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो फिर से जो है अल्कोहल निकलेगा। कहाँ से, यहाँ पर H है। देखिए जहाँ पर भी बेंजीन में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह से हर जगह पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तभी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। इस तरह से हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन लगा होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये जो हाइड्रोजन है इस इथॉक्सी ग्रुप के साथ जो है अल्कोहल बना लेगा, और इस तरह से ये पूरा कंपाउंड जो है अटैच हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वैसे ही जो है आपका ये जो ग्रुप है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपका पूरा एक ग्रुप 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन ईस्टर इसका बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इसको इस कंपाउंड के साथ, जिसमें साइक्लोप्रोपाइल में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ जो है अटैच करवाएंगे और HCl निकाल देंगे। HCl कहाँ से निकलेगा, एक तो आपको क्लियर कट पता है, एक Cl तो यहाँ से निकल जाएगा और H जो है यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला पूरा कंपाउंड यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये क्विनोलोन ईस्टर बन चुका है। और फिर जो है यहाँ से हम HCl निकालेंगे जब हम इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा आपका, मैं बीच बीच में थोड़ा क्लियर भी कर रहा हूँ ताकि क्लमजीनेस कम हो थोड़ा, ठीक है ना।
अब क्या होगा, जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से जो है Cl निकल जाएगा और इसी पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। देखिए इस तरह से इस पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप आके अटैच हो गया है। अब क्या होगा नेक्स्ट आपका 2H2O, 2H2, H2 बोले तो HOH, ठीक है, 2 मोल है तो 2 बार HOH लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो दो आपका C2H5OH निकल रहे हैं, मतलब 2 अल्कोहल निकल रहे हैं। पहला अल्कोहल निकल रहा है यहाँ से, यहाँ पर C2H5O है तो एक H यहाँ कंज्यूम हो जाएगा तो C2H5OH बचेगा, ठीक है, और वहीं पर OH जो है यहाँ अटैच हो जाएगा क्योंकि ये तो निकल चुका है। अब यहाँ क्या बचा, CO बचा तो OH आ जाएगा तो ये हो जाएगा COOH, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी C2H5O बाहर निकल जाएगा और H के साथ अल्कोहल बना लेगा और बचा हुआ जो ये OH है ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और COOH बना लेगा। देखिए यहाँ पर भी COH बना लिया, यहाँ पर भी COH बना लिया, सिंपल, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, पार्शियल डिकार्बोक्सिलेशन होगा इसमें। पार्शियल डिकार्बोक्सिलेशन मतलब एक जगह से CO2 निकल जाएगा, तो यहाँ से हम CO2 निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ से CO2 निकलेगा यहाँ क्या बचा, H बचा, तो ये NH आ गया और एज इट इज़ जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का पूरा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बन चुका है। तो ये इसकी सिंथेसिस थी, थोड़ा सा बड़ी है मैं मानता हूँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।